सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग लेन पर। आज का हमारा विषय है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत विविध परिदृश्यों का देश है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर उष्णकटिबंधीय तटों तक, शुष्क रेगिस्तानों से लेकर हरे भरे वर्षा वनों तक, यहाँ की जलवायु और मिट्टी की ये विविधता विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों को जन्म देती है। इस वीडियो में हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, उनकी विशेषताओं और उनके महत्व के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति उस पौधों के जीवन को कहते हैं जो किसी क्षेत्र में बिना मानव हस्तक्षेप के केवल वहां की जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक रूप से उगती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति घने सदाबहार वनों से लेकर कांटेदार झाड़ियों तक फैली हुई है, जो वर्षा, तापमान और ऊंचाई के आधार पर बदलती रहती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। भारत में प्राकृतिक वनस्पति को 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। इनमें कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, इसलिए ये साल भर हरे भरे बने रहते हैं। ये बहुत घने और बहुस्तरीय होते हैं तथा असंख्य पौधों और जीव जंतुओं का घर है। प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। यहाँ रोजवुड, महोगनी और आबनूस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। हाथी, बंदर और दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी यहीं मिलती हैं। इसलिए ये क्षेत्र जैव विविधता के अत्यंत महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें 100-200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों के वृक्ष गर्मी की ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये वन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं। यहाँ साल, सागौन, नीम और शीशम के वृक्ष अधिक होते हैं। इन वनों में बाघ, शेर, हाथी और हिरण जैसे कई जंगली जानवर रहते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेमी से कम होती है। इनमें बबूल, कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। इनके पौधों में गहरी जड़ें, मोटी छाल और कांटेदार पत्तियां होती हैं ताकि वे पानी की कमी में भी जीवित रह सकें। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा इन वनों के मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ ऊंट, मरु लोमड़ी और चूहा जैसे जीव पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट्स। ये वन हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी वनस्पति ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है। 1500 मीटर तक उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर तक चीड़, देवदार और फर जैसे शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। 3000 मीटर से ऊपर एल्पाइन वनस्पति होती है, जिसमें झाड़ियां, घास और काई पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ हिम तेंदुआ, लाल पांडा और कस्तूरी मृग जैसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। 5. मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये वन ज्वार भाटा प्रभावित तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ मिट्टी लवणीय और दलदली होती है। इन वनों के पेड़ों में विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जिन्हें न्यूमैटोफोर कहते हैं, जो जलमग्न परिस्थितियों में सांस लेने में मदद करती हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा भी इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। सुंदरी वृक्ष, नारियल और पाम यहाँ के प्रमुख पौधे हैं। ये वन तटों को तूफानों और शरण से बचाते हैं और मछलियों के प्रजनन स्थल भी होते हैं। महत्व और संरक्षण। भारत की प्राकृतिक वनस्पति न केवल विविध है बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और हमें लकड़ी, फल, औषधियां तथा अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। ये वन्य जीवों के लिए भोजन और आश्रय भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन बढ़ती हुई वनों की कटाई, शहरीकरण और अत्यधिक दोहन से ये हरे भरे खजाने खतरे में हैं। इन्हें बचाने के लिए भारत ने बायोस्फीयर रिजर्व,
वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए हैं। साथ ही वनीकरण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। निष्कर्ष: सदाबहार वनों से लेकर कांटेदार रेगिस्तानों तक और हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर ज्वारीय मैंग्रोव तक भारत की प्राकृतिक वनस्पति इसकी विशाल विविधता और सुंदरता को दर्शाती है। ये वन केवल पौधों और जानवरों के लिए घर नहीं है, बल्कि हमारे देश के फेफड़े हैं। इनकी रक्षा करना केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम जंगल बचाते हैं तो हम जीवन बचाते हैं। वन बचाओ, जीवन बचाओ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।